अगर यह बात सत्य है कि ताकत नहीं वरन विचार दुनिया पर राज करता है, तो इसमें किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि कार्ल मार्क्स सदियों बीत जाने के बाद भी दुनिया के लोगों के दिलों पर राज करते रहे। विश्व में बहुत कम व्यक्ति हुए जिनसे सहमत असहमत होने के बाद भी उन पर बहसों का सिलसिला जारी रहा। कार्ल मार्क्स भी उन्हीं दुर्लभ व्यक्तियों में से एक है जिन पर बौद्धिक जमात ने न केवल बोलकर बल्कि लिखकर भी शब्द खर्च किए हैं। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में कार्ल मार्क्स के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा है तो मैं तो यह नहीं कह सकता कि आपका जीवन ही व्यर्थ है, बल्कि ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपसे कुछ अहम चीज छूट रहा है जो जरूरी है। और यदि सौभाग्यवश आप तक यह वीडियो पहुंच ही गया है तो मेरा सुझाव होगा कि हट बांध कर बैठ जाइए और लास्ट तक देख डालिए इस वीडियो को। शायद आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स स्टालिन और लेनिन की सामूहिक विचारधारा को साम्यवाद कहा जाता है, जिसमें लेनिन पर पिछले एपिसोड में वीडियो आ चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं इस वीडियो में कार्ल मार्क्स की तरफ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स 9 बच्चों में से एक थे। 1824 ईस्वी में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बान विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात 1842 में मार्क्स उसी वर्ष कोलोन से प्रकाशित राइन समाचार में पहले लेखक और तत्पश्चात संपादक के रूप में सम्मिलित हुए, किंतु सर्वहारा क्रांति के विचारों से प्रतिपादन और प्रसार करने के कारण 15 महीने बाद ही 1843 में उस पत्र का प्रकाशन बंद करवा दिया गया। कार्ल मार्क्स के पिता एक वकील थे और उनके पिता के दोस्त भी वकील थे, जिनके घर पर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें उनके पिता के दोस्त की बेटी पढ़ा करती थी। दोनों परिवारों के बीच दूरियां कम होने के कारण कार्ल मार्क्स भी उसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा करते थे और दोनों में प्रेम हो गया और बाद में उन्हीं से उनका विवाह भी हो गया, जिनका नाम जेनी वान वेस्टफेलन था। दोनों के नुतफे से 6 संतानें हुई, जिनमें से 3 कन्याएं ही जीवित रही। यहूदी वकील परिवार में पैदा हुए कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति थे जिनका ऐतिहासिक भौतिकवाद एक विचारधारा के रूप में करोड़ों लोगों के लिए चेतना स्रोत के रूप में मौजूद है। कानून, इतिहास और दर्शन का अध्ययन करने के बाद मशहूर ग्रीक दार्शनिक एपिक्यूरस के दर्शन पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाले कार्ल मार्क्स प्रोफेसर बनना चाहते थे। दार्शनिक हेगल की बौद्धिक विरासत से प्रभावित कार्ल मार्क्स अनिश्वरवादी और भौतिकवादी नतीजे निकालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही लुडविग फायरबाग ने उनको अध्यापन से वंचित किया, जिनकी ईसाई धर्म की सार शीर्षक किताब की भौतिकवादी व्याख्या कर मार्क्सवादी हो गए। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को 2 हिस्सों समाजवाद और पूंजीवाद में बांट दिया। इस इंसान को समझने से पहले आपको अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लेनी चाहिए और पूंजीवादी मानसिकता को उसी में से बाहर फेंक देनी चाहिए। आइए समझते हैं क्या है मार्क्सवाद। पूरी दुनिया अमीरों और गरीबों के बीच एक गहरी खाई है, उसे भरना होगा। ऐसा करने के लिए पूंजीवादी यानी कैपिटलिज्म को खत्म करना होगा, ताकि कोई भी इंसान जो मजदूरों से गधों की तरह काम करवाकर पैसा कमा रहा है वो ऐसा ना कर सके। आज का न्याय ये होती है कि अगर कोई मजदूर 12 घंटे काम करता है तो उसे 12 घंटे का पूरा पैसा मिले की वकालत होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर कोई मजदूर 5 घंटे ही काम करने में समर्थ है और उसकी जरूरत 12 घंटे की मजदूरी जितना पैसे की है तो उसको 12 घंटे की मजदूरी जितना पैसा दिया जाए। कार्ल मार्क्स मजदूरों से कीड़ों मकोड़ों की तरह काम करवाने वालों के खिलाफ थे। उन्हें लिखना पसंद था और वे लिखते रहते थे। कार्ल मार्क्स के विचारों से सहमति न रखने वाले लोग उनके खिलाफ हो जाते, इसलिए उनको एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था। और कहा जाता है कि वे जीवन में जितने जूते नहीं बदले उससे ज्यादा देश बदला। इस हद तक अलग अलग देशों में रहे कि उनकी मृत्यु के समय उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं थी। इनके लाइफ में
एक टर्निंग पॉइंट आता है जब इनकी मुलाकात हुई एंजलिस नाम के एक व्यापारी से, जो उन उनकी पैसों से मदद तो करता ही था और विचारों से भी करता था। एंजलिस नाम एंजलिस का मार्क्सवादी में बड़ा रोल था। दोनों ने मिलकर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाया, जिसे हिंदी में साम्यवादी घोषणा पत्र बोला जाता है। इसके लिए इनको कम्युनिस्ट लीग ने फंड किया था। मार्क्स मार्क्स की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा इंसान लेटा हुआ है जिसे सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा नफरत की जाती थी। कार्ल मार्क्स जॉर्ज हीगल को पढ़ने के बाद उनसे काफी प्रभावित हुए और सीखे कि इंसान का नेचर रुकना नहीं बल्कि कुछ न कुछ करते रहना ही है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि भौतिकवाद पर जोर देना चाहिए, जबकि हीगल की सोच थी कि इंसान का डेवलपमेंट कभी भी सीधी सीधी नहीं होती बल्कि टेढ़ी टेढ़ी होती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास में घटित सभी घटनाओं का कारण पैसा है, जिसे 6 बिंदुओं में स्पष्ट किया गया। पहली स्टेज में पत्थर के औजार पैसे के रूप में हुआ करता था, जिससे पत्थर के औजार जितने ज्यादा अच्छा होते थे उतना उसका शिकार होता था, अर्थात पत्थर को पैसे के रूप में देखा गया। दूसरी स्टेज में लोहे की नुकीले हथियार जैसे कुदाल, खुरपी इत्यादि, जिससे नुकीले हथियार अच्छी होने के कारण इंसान खेती अच्छी करके अच्छी उपज उपजा पाता था। अतः वे हथियार दूसरी स्टेज में पैसे के रूप में थे। तीसरी स्टेज में काम कोई और करे और जमीन का मालिक कोई और हुआ, जिसे सामंतशाही कहा गया और सामंतशाही के रूप में पैसा तीसरी स्टेज में हुआ। चौथे स्टेज में वर्तमान को कहा गया, जिसमें व्यापारी व्यापार करके राज करते और व्यापार से अमीरों गरीबों के बीच खाई और बढ़ती चली गई। उनका कहना था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे मजदूर एक होकर व्यापारियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और कार्ल मार्क्स ने एक स्लोगन भी दिया था, वर्कर्स ऑफ ऑल लैंड्स यूनाइट, यानी पृथ्वी के सभी मजदूरों एक हो जाओ और खत्म कर दो इस पूंजीवादी को। तब वे स्टेज पांचवी होंगी और पांचवे स्टेज में मजदूर ही पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उनका कहना था कि पैसे वाले कभी भी अपना पैसा नहीं देंगे, उनका पैसा छीनना पड़ेगा। लास्ट और छठी स्टेज में कोई भी देश नहीं होगा, न कोई धर्म जाति परिवार होगा, सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे, सभी मजदूर होंगे और मालिक कोई नहीं होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म जाति देश परिवार इत्यादि पैसे वालों ने पैसे वालों के लिए बनाई है, ताकि वे लोग गरीबों को भला फुसला सके और अपने ग्रुप को बेहतर बनाने की होड़ में लगे रहे। सभी देशों में गरीब मजदूर कीड़ों मकोड़ों की तरह काम में लगे रहते हैं, जिससे उसके देश की उन्नति हो सके। पहले परिवार भी नहीं होता था जब लोग कबीलों में रहते थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार परिवार भी पैसे वाले ने ही बनाया, ताकि उसको ये डर था कि जिंदगी भर उसने जो कुछ कमाया है उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति कहीं किसी गरीब के हाथ में चली जाए। उनका बार बार कहना था कि पूंजीवादी की वजह से अमीरों और गरीबों के बीच खाई इतनी बड़ी होती चली जा रही है कि एक दिन क्रांति होकर रहेगी और पूंजीवाद का नाश होकर रहेगा। फ्रांस की क्रांति जो लोग जानते होंगे, इसका एक अच्छा उदाहरण है। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में मार्क्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु बाकुनिन के अराजकतावादी आंदोलन, फ्रांसीसी जर्मन युद्ध और पेरिस कम्युनिस्टों के चलते अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो गया। किंतु उनकी प्रवृत्ति और चेतना अनेक देशों में समाजवादी और श्रमिक पार्टियों के अस्तित्व के कारण कायम रहे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो जाने पर मार्क्स ने पुनः लेखनी उठाई, किंतु निरंतर अस्वस्थता के कारण उनके शोध कार्य में अनेक बाधाएं आई। 14 मार्च 1883 ईस्वी को मार्क्स के तूफानी जीवन की कहानी समाप्त हो गई। उम्मीद है कार्ल मार्क्स के इस एपिसोड के माध्यम से मार्क्सवाद आपको अच्छा समझ आया होगा। साम्यवाद की दो पिलर लेनिन और कार्ल मार्क्स को हमने पूरा खत्म कर लिया है। बचा है स्टालिन, फिर कभी और दिन।
वीडियो को लाइक और यदि चैनल पर नए हैं और हमारी काम आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।